नमस्कार, मैं हूं ज्योति तिवारी। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नंबर खोलेंगे राज। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार आपके मोबाइल नंबर क्या कहते हैं। क्या सच में आपके मोबाइल नंबर आपकी किस्मत जो है वो चमका सकते हैं? तो आज हमारे साथ मौजूद है राजीव लीलारामानी जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार नंबर क्या कहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आखिरकार ये जो नंबर है वो कैसे वर्क करते हैं? यहाँ पर ना हर नंबर का जो एसोसिएशन है किसी न किसी प्लैनेट से है। तो नंबर्स की जगह आप मान के चलिए कि जो पर्टिकुलर प्लैनेट है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर जब भी एक बच्चा जन्म लेता है हम एक पत्री बनवाते हैं, हॉरोस्कोप बनाते हैं। और उस हॉरोस्कोप को बनाया कैसे जाता है कि जो पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि डॉक्टर टाइम बताता है कि 9:58 पर 11:04, ये उस समय होता है कि जब बच्चा इस दुनिया में कदम रखता है, इस दुनिया में आता है, तो ब्रह्मांडीय में कौन से प्लैनेट्स किस घर पर होते हैं उस टाइम की एक पिक्चर ली जाती है जी। तो यहाँ पर जितने भी 9 के 9 ग्रह होते हैं उन सब का हम सबकी लाइफ पे बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है। तो हम सबकी लाइफ में अगर आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ को लेकर के एक मान्यता है कि डेट ऑफ बर्थ की जो एक ऊर्जा होती है और हमारे नाम की जो ऊर्जा होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है। लेकिन आजकल के चलन में अगर आप देखोगे धीरे धीरे जब से स्मार्टफोन्स आए और जब से हम सबके अपने अपने एक प्राइवेट नंबर्स हो गए हैं, तब से आप देखेंगे कि इसका भी उतना ही इफेक्ट बराबर का है। आपको याद होगा कि आज से कुछ सालों पहले क्या होता था कि घर में एक लैंडलाइन हुआ करता था और उस लैंडलाइन से ये होता था कि एक नंबर और घर के सारे जॉइंट फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं सब कनेक्टेड होते थे। लेकिन आज जैसे आपका पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, आपके लिए यूनिक नंबर है। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का कोई और नंबर नहीं होगा। इसी तरह से मोबाइल नंबर में भी होता है कि आपके पास जो एक नंबर आ गया इस तरह का नंबर किसी के पास नहीं होगा। तो हमारे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कि 10 डिजिट्स के जो मोबाइल नंबर होते हैं इसमें हर एक पर्टिकुलर जो नंबर होता है वो कौन सी पोजीशन पर प्लेस्ड है उस हिसाब से इसके इफेक्ट्स को यहाँ पर हम लोग गणना करते हैं उसकी। तो सभी के लिए कौन सा नंबर सही है ये कैसे पता करें? जैसे कि आपने नंबर बताए 1 से 9 तक के नंबर, तो ये सभी का नंबर अलग अलग होता है। तो नंबर हम कैसे पता करें कि हमारे लिए ये नंबर बहुत ही अच्छा होगा? इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन क्या है। मान लीजिए किसी का जन्म अगर 24 दिसंबर 1980 में हुआ है जी। तो 24 का टोटल 6 पर आता है और 24 दिसंबर यानी 12 और 1980 का टोटल करेंगे तो वहाँ पर 27 आएगा। तो 27 यानी 9। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया 6 और 9 का। अब ये 6 और 9 के कॉम्बिनेशन में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स कंपैटिबल है नंबर 6 के साथ भी और नंबर 9 के साथ भी। उसके आधार पर फिर हम टोटल निकालते हैं। ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आता है कि मोबाइल नंबर के अंदर के रिपीटेशन नंबर्स कितने हैं। कई लोगों को फैंसी नंबर्स की हैबिट होती है कि मुझे पेंटा 1 चाहिए, 111 चाहिए, 666 चाहिए, 777 चाहिए। तो वाकई में आपको 777 सूट भी करता है कि नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो भी एनालाइज किया जाता है। नहीं तो आजकल आप अगर देखोगे कि हर किसी को जेम्स बॉन्ड बनना होता है, 777 मुझे नंबर चाहिए और 07 इस तरह के। लेकिन मान के चलिए कि पर्टिकुलर रिपीटेशन ऑफ नंबर्स भी ना आपके कुछ लाइफ के पैरामीटर्स को भी कवर करते हैं। किसी की अगर मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर 777 के लिए मना किया जाता है। मान लीजिए कि किसी को अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इशूज़ है, वहाँ पर 2 नंबर का रिपीटेशन मना किया जाता है। किसी की लाइफ में ग्रोथ पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है और वो मेहनत भी नहीं कर रहा है, मतलब वो ये सोच रहा है कि ठीक है मेरे घर वाले बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और मुझे क्या करना, और मेहनत करता भी थोड़ी बहुत तो वापस से आलसी हो जाता है, एफर्ट्स ही नहीं डालता है, तो वहाँ पर हम 8 नंबर्स को मना कर देते हैं लेने के लिए। तो ये सारी जो कॉन्वर्जेशन होती है पहले क्लाइंट के साथ में की जाती है, उनको समझा जाता है, उसके बाद फिर उन रिपीटेशन ऑफ नंबर्स को भी देखा जाता है। इसके बाद आती है पेयरिंग ऑफ नंबर्स। 10 डिजिट के नंबर में दो अगर आप पेयर करेंगे तो टोटल 5 पेयर्स बनेंगे। उन 5 पेयर्स में उनकी गणना क्या बोलती है, जैसे किसी का नंबर अगर 91 से शुरू होता है तो 91 की अपनी एक स्टोरी है। 9 के बाद 91 के बाद 24 आता है तो 24 की अपनी एक कहानी है। तो फिर उस कॉम्बिनेशंस को, पेयर्स को भी वहाँ पर देखना पड़ता है। तो इस तरह के कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं। बट अगर आप वैसे देखेंगे कि ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन के लिए नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में टोटल जो होता है वो 1, 3, 5 और 6 पर ही सजेस्ट किया जाता है। तो क्या सच में ऐसा होता है कि जो हमारे नंबर हैं वो हमारी किस्मत बदल सकते हैं? अब मैं आपको वापस से वही चीज़ बोलूँगा कि नंबर्स के पीछे के जो प्लैनेट्स हैं एक्चुअल में उनका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है। तो इसमें साइंटिफिक क्या रीज़न है या फिर वैज्ञानिक? जैसे कि अगर हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, हम टैरो कार्ड की बात कर रहे हैं, तो वो ग्रह को देखकर यहाँ पर हमें बताया जाता है। तो नंबर्स की बात जब हम करते हैं तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी है क्या? बिल्कुल। आप अगर देखोगे कि आज की डेट पे हम कोई भी काम करते हैं, हम हर जगह तो प्लैनेट्स की काउंटिंग नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। लेकिन सुबह जब आप मोबाइल में टाइमर लगाते हो
टिल द टाइम आप रात को घर पर आते हो, हर बार टाइम का इन्फ्लुएंस रहता है, नंबर्स का इन्फ्लुएंस रहता है। आप पेट्रोल भी भरवाते हो, आप एटीएम से पासवर्ड भी डालते हो, आप एटीएम से विड्रॉ भी करते हो। दिन भर में 100 करीबन चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर नंबर का इन्फ्लुएंस होता है। सो नंबर के बिना तो कोई लाइफ ही नहीं है। यहाँ पर नंबर्स का दो तरह से इम्पैक्ट आता है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और दूसरा इम्प्लीकेशन आता है इसको जिसे हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशन। तो नंबर्स का सीधा कनेक्शन प्लैनेट के साथ में है और उसका हमारी डे टू डे लाइफ में फ़र्क 100% पड़ता ही पड़ता है। तो अगर जो नंबर हमें सूट नहीं कर रहे हैं तो उसका हम पता कैसे लगाएं कि हमारे लिए ये नंबर सही नहीं है? क्या साइंस मिलते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है हमें? ऐसा जनरलाइज थ्योरी कभी भी नहीं चलती है। अगर आप बोलेंगे कि मार्केट में आज 100 लोगों को अगर फीवर है तो हम 100 लोगों को पैरासीटामोल रिकमेंड नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। किस तरह का उसके पास फीवर है, बारिश के कारण से हुआ है, ईटिंग प्रॉब्लम के कारण से हुआ है, मौसम के कारण से है, वो डायग्नोस करने के बाद ही आप सजेस्ट कर सकते हो। सेम मोबाइल नंबर के साथ भी ऐसा होता है कि आपके लाइफ में जो इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस हैं उसमें कौन सा नंबर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पर्सनलाइज एक तरह से सर्विसेज होती है जहाँ पर एक क्लाइंट को दी जाती है। ओके। तो अभी कई बार ऐसे भी होते होंगे, क्लाइंट आपके पास आते होंगे जिनका मोबाइल नंबर उनके नंबर से सूट करता होगा बट जी। फिर भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती होगी। कई केसेस होते हैं ऐसे। क्या होता है कि मैं हमेशा से जैसे बोलता हूँ कि ग्रह क्या है और ये रेमेडीज़ आखिर क्या होती हैं। रेमेडीज़ का मतलब कर्मास होते हैं जो क्लाइंट से करवाए जाते हैं, उनको मेंशन किया जाता है इस तरह के कर्मास अगर आप करते हो। मान के चलिए कि आपके घर में कोई एक ऐसा मेल पर्सन है जो बहुत सुपर एक्टिव है, सुपर हाइपर है कि मुझे काम करना है मार्केट जा करके और बिजनेस करना है और ये सारी करना है, लेकिन उस बंदे को अगर आप घर पर बिठा देते हो, जी। पोटेंशियल उसके अंदर है लेकिन घर पर बैठ के कुछ नहीं कर सकता ना, अनटिल एंड अनलेस उसका दुनिया के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है। इसी तरह से नंबर्स के साथ में भी होता है कि नंबर्स के जो मूल धर्म होते हैं, अगर उससे रिलेटेड अगर वो काम नहीं कर पाता है, चाहे कितने भी बेटर नंबर्स हैं, तो उसको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर ना जो मान लीजिए कि आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है, आप सारी तरह से काम करते हैं लेकिन मोबाइल के नंबर्स कुछ और बयान कर रहे हैं, तो फिर हम उनको वहाँ पर गाइड करते हैं कि आपके नंबर्स का ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पर अगर आप जाएंगे तो इसकी कंपेटेबिलिटी 100% आपसे मिलेगी और फिर वो चीज़ आपके लिए काम करना शुरू करेगी। आप हमारे दर्शकों को एक बार नंबर की जो गणना है वो समझाइए। जैसे कि अगर मेरा नंबर है तो वो मेरे लिए सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर आप बोले तो मैं नंबर आपको बताती हूँ कि कैसे। तो सबसे पहले ना मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर होता है उसका एक तो आप टोटल करके देखिए। उस टोटल में भी कितने टोटल आएंगे? टोटल 9, 1 2 3 4 से लेकर 9 नंबर तक के जी। टोटल आएंगे। तो मान के चलिए एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि किसी का भी एक हायर अथॉरिटी पर अगर काम है, जैसे कोई एक CEO है, CS है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा ब्यूरोक्रेट है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, इनके लिए नंबर 1 बहुत सूट करता है। 1 नंबर क्यों? क्योंकि राजा का नंबर है और एकदम से प्रधानता जो होती है, उसकी जो सुपीरियरिटी होती है वो हमेशा से उसकी बनी रहे और बाकी सारे लोग उसकी बातों को सुने, माने और उसको फॉलो करें। तो नंबर 1 इस तरह के लोगों के लिए बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। किसी का अगर मान लीजिए कंसल्टेंसी का बिजनेस है, किसी का जैसे डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन खासकर, जी। या नर्स होती है, किसी का हीलिंग काउंसलिंग का बोलने का काम है, कम्युनिकेशन का है, वहाँ पर नंबर 2 बहुत अच्छा काम कर जाता है। स्कूल की पढ़ाई है, इंस्टीट्यूशंस की है, कॉलेज की है, ट्यूशन्स वगैरह चलते हैं, किसी को करियर काउंसलिंग देनी है, वहाँ पर 3 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है। कई सारे बड़े से बड़े कॉमेडी शोज़ आते हैं, वहाँ पर 3 नंबर बहुत अच्छा काम कर जाता है। मान लीजिए कि आप किसी डिटेक्टिव एजेंसी में काम करते हो, खुफिया राज आपको जानना है, मान के चलो आप रिसर्च में हो, स्टॉक मार्केट है, चाहे फार्मा है या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई चीज़ है, वहाँ पर 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर की आदत होती है कि गुप्त चीज़ों को निकालना, ये राहु की आदत होती है, गड़ा हुआ धन निकालना। तो उस तरह के लोगों को 4 नंबर बहुत ज़्यादा सूट करता है। मान लीजिए कि आपका मार्केटिंग का काम है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, हिंदुस्तान से बाहर अपने अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना है। आप मान के चलिए कि आप स्पोर्ट्स से कनेक्टेड हैं, वहाँ पर 5 नंबर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आपने कई बार ये चीज़ें भी नोटिस की होंगी कि आप देख लीजिए व्हाट्सएप का कलर क्या है, जो उसका आइकन होता है ग्रीन। ग्रीन यानी मरकरी को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी है कम्युनिकेशन का, और यहाँ पर 5 नंबर भी ग्रीन यानी मरकरी से ही रूल होता है। जी। तो आप देखो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी व्हाट्सएप, उसने भी अपने आइकन को ग्रीन ही रखा हुआ है। और मैक्सिमम केसेस में भी इसके अलावा जो मैसेजिंग होती है, जी। मैक्सिमम केसेस में कई सारी मोबाइल कंपनीज में भी अपने मैसेज का जो आइकन है वो ग्रीन कलर का ही रखना प्रेफर करती हैं। इसी तरह से 6 नंबर अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर होता है हीलिंग का। 6 नंबर होता है जैसे किसी डॉक्टर्स के लिए हो गया, या कोई फैमिली कंसल्टेंट हो गया, परिवार से रिलेटेड चीज़ें होगी, आपको किसी को अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, जी। लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करने हैं, वहाँ पर 6 नंबर बहुत अच्छा काम कर जाता है। सिमिलर फैशन में 7 नंबर जो होता है ये आध्यात्मिकता का होता है, यानी स्पिरिचुअलिटी का होता है। 7 नंबर होता है अगेन ये राहु की तरह बहुत गहराइयों में जाता है।
तो जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट अगर आप देखते हो ऐसे केसेस में 7 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह से 8 नंबर के केस में अगर आप देखोगे कि आपको पता है कि आप सही लाइन पर काम कर रहे हो, आपको पता है कि मैं कोई भी छल कपट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी शॉर्टकट का मेथड या इलीगल मेथड नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ। 8 नंबर आपको उतना पैसा दे के जाएगा जो कोई नंबर नहीं दे सकता। मैंने कई बार पहले भी एग्जाम्पल दिया इस केस में कि चाइना के केस में अगर आप देखेंगे 8 नंबर को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारी मिथ है कि नंबर 4 8 यानी राहु और शनि पर नंबर नहीं लेना चाहिए। जी। तो कहीं ना कहीं वो जो डर की संभावना है हमारे दिमाग में इतनी बढ़ चुकी है कि हमने सबसे इंपॉर्टेंट नंबर को छोड़ दिया है वहाँ पर। शनि क्या है? शनि एक जज है ना, बस वो यही तो बताता है कि आपने अच्छा या गलत काम क्या किया, उसके हिसाब से आपने फल देना। तो आप अगर नहीं डरते हो और आप बहुत मेहनती हो, 8 नंबर आपको इतना पैसा दे के जा सकता है जितना कोई दूसरा प्लेनेट नहीं। चाइना ने 2008 में पहली बार ओलंपिक्स जब होस्ट किया था उस टाइम पर, तो उन्होंने डेट अपने हिसाब से डिसाइड की थी अगस्त मंथ में, वो भी तारीख थी 8 तारीख। तो लिखने पर कैसा आएगा? 080808। तो 8 अगस्त 2008, तो 888 को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। और इनफैक्ट उस टाइम पर जो इन्होंने इनाग्रेशन सेरेमनी की थी, जब रात को शुरू किया था, वो भी किया था 8:08 से शुरू। तो देखो 8:08 से शुरू किया, यानी 8 नंबर का इतना इन्फ्लुएंस कि अगले 2 साल के बाद उन्होंने इतना पैसा इतना सब कुछ कर लिया था कि सेकंड बेस्ट इकोनॉमी में आ चुका था 5th नंबर से। तो बड़ी से बड़ी कंपनीज करती हैं। आप देखिए अभी पिछले 2022 या 23 में जब ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ पर भी जो लोगो बना हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का, वो भी 8 के हिसाब से बना हुआ था। तो 8 नंबर उनके लिए बहुत अच्छा है, जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और बहुत पैसा देकर जाता है। इसी तरह से 9 नंबर जैसे होता है, अगेन ये एनजीओस वगैरह जैसे होते हैं, या किसी को दूसरे की हेल्प करनी रहती है, या फिर मानिए पेट्रोलिज्म के हिसाब से, या फिर बड़े से बड़े जो पार्लियामेंट हाउसेस होते हैं, 9 नंबर उनके लिए बहुत अच्छा सूट कर जाता है। तो इस तरह से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि 1 से लेकर 9 नंबर के गुण धर्म क्या है, आप कौन से प्रोफेशन कौन से काम में हो, उस हिसाब से भी नंबर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं जो नंबर चेंज करते रहते हैं, बहुत बार नंबर चेंज करते हैं, तो क्या इससे भी उनके लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए जो सवाल अभी आपने किया ना कि नंबर्स लोग चेंज करते हैं, अगर एक्चुअल फील्ड में आकर अगर आप देखेंगे ना, तो नंबर से ज़्यादा लोग अपने नाम को आजकल चेंज कर रहे हैं। जी। होता क्या है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे पास आएगा, फिर कल हफ्ते 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, फिर तीसरे के बाद फिर चौथा। हम जब भी अपने नाम के साथ या नंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं ना, ये गेम ही खेलना हुआ, क्योंकि आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर, क्योंकि आजकल की डेट में क्या होता है ना कि हर इंसान रातों रात एक्सपेक्ट करता है कि सब कुछ चेंज हो जाए। बिल्कुल। और ये चेंज सिर्फ एक ही पर्सन ला सकता है, जिसके ऊपर हमें विश्वास नहीं। कौन? बंगाली बाबा, जिनके ऐड आपने देखे होंगे कि 24 घंटे 72 घंटे के अंदर हम आपकी लाइफ में ये चेंजेस। तो ये कोई टोटके नहीं है, ये कोई ऐसी साइंस नहीं है कि आपको रातों रात आपको रिजल्ट मिल सके। प्लैनेट्स की एनर्जी को भी समय लगता है अपने रिजल्ट्स देने के लिए। तो ये जो लोग बार बार नंबर चेंज करते हैं, एक्चुअल में उनके ब्रेन पैटर्न का भी अगर आप देखोगे तो कर क्या रहा है कि उनको किसी चीज़ पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो खुद ही चला रहे हैं, ना कि सामने वाले की सुन रहे हैं। सामने वाला कोई अगर उनको कंसल्ट करके दे रहा है, बता रहा है कि नंबर आपके लिए सूट करेगा, तो हमें उस केस में थोड़ा समय रुकना चाहिए, ताकि धीरे धीरे एनर्जी अपने काम दिखाना वहाँ पर शुरू करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। हर हफ्ते हम ये शो करते रहेंगे। सर, जैसा कि हमने आज ये शो किया है, इसके लिए मैं आपसे एक टिप्स बोलना चाहूँगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको कोई टिप्स दीजिए, जिससे कि उनकी लाइफ में नंबर को लेके, मोबाइल नंबर को लेके इम्पैक्ट अच्छा पड़े। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, और आप इंटरेस्ट नहीं भी रखते होंगे ना, तो ये शो या कुछ इस तरह के शोज़ आगे देखने के बाद ना आपका ऑटोमेटिकली कनेक्शन वहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। नंबर्स को ना आप देखिए कि कौन से नंबर्स, कौन सा दिन आपको सबसे ज़्यादा फेवर कर रहा है। आप ये चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें नोट कीजिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी जब शादी हुई है, शादी किस दिन हुई, अब उस दिन का पर्टिकुलर जो डेट है आपकी लाइफ में बार बार कितनी बार रिपीट हो रहा है और कितने फेवर्स लेकर के आ रहा है। कई बार हम इस चीज़ को भी एनालाइज करते हैं कि मेरे बच्चे का जो जन्म हुआ या मेरे पेरेंट्स की जो डेट ऑफ बर्थ है, उससे भी आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप नोट कीजिए कि कई बार आपके पास किसी का फ़ोन आता है और गुड न्यूज़ सुनाता है, उसी समय आप उस टाइम पर ना देखिए कि कितना मिनट और कितने घंटे पर आपको फ़ोन आया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तब आप न्यूमरोलॉजी से लिंक हो पाएंगे, और तब आपको प्लैनेट्स की एनर्जी समझ में आ पाएगी, और फिर आप खुद से डायग्नोस कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा नंबर या कौन सा प्लैनेट यहाँ पर बेस्ट काम कर रहा है। तो अभी हमने मोबाइल नंबर की बात की, जाना यहाँ पर कि आपकी लाइफ में आपका जो मोबाइल नंबर है वो क्या इम्पैक्ट डाल सकता है।
नए हफ्ते में फिर से हम आपसे मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नंबर के बारे में बताएंगे जिससे आपकी किस्मत बदल भी सकती है। तो आप समय नाव पर बने रहिएगा, समय नाव देखिएगा। हर बुधवार को आपको ये शो देखने को मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।